चलो भाई बच्चे लोग अब देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या देख रहे हैं? IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो इसके जो नेमिंग करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीजें हमारे पास, फिर से मैं भी बता देता हूँ। मेटल होगा, लिगेंड होगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। इधर होगा हमारा केटायनिक स्फीयर, केटायनिक ये केटायन वाला स्फीयर रहेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इधर रहेगा बेटा क्या? एनायनिक स्फीयर। ठीक है, अब हमारे पास नेमिंग करना है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले बेटा केटायन का नाम। सबसे पहले क्या? केटायन का नाम। उसके बाद केटायन का नाम लिखोगे विदाउट क्वांटिटी। इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर आयन। केटायन और एनायन को क्या बोलते हैं? इधर क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और काउंटर आयन को कभी भी उसका वो नहीं लिखते, क्वांटिटी नहीं लिखते कि कितना प्रेजेंट है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखोगे क्या? केटायन का नाम। और केटायन का नाम विदाउट क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं नीचे, विदाउट क्वांटिटी, बिना उसके नंबर के। कितने हैं प्रेजेंट है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ केटायन का नाम। दूसरा लिखोगे केटायन के बाद लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम लिखोगे बेटा तो उसका लिखोगे क्या? विथ क्वांटिटी। विथ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में है उसका लिखना पड़ेगा। अगर एक प्रेजेंट है तो मोनो, एक में तो नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रेजेंट है तो डाई, तीन प्रेजेंट है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंट्रा, पेंटा, ऐसे ही हेक्सा, छह प्रेजेंट है तो हेक्सा। ऐसे आपको यूज करने हैं। तो ये समझ में आ गया कि लिगेंड का जितना भी दिया रहेगा लिगेंड, उसकी क्वांटिटी साथ में लिखनी है। इसके बाद लिखते हैं बेटा सेंट्रल मेटल आयन का, मतलब मेटल आयन का नाम। मेटल आयन का नाम, मेटल आयन का नाम लिखोगे उसके बाद, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर मान लो 1 आता है तो रोमन नंबर में ऐसे लिखना, 2 आता है तो ऐसे लिखना, 3 आता है तो ऐसे, 4 आता है तो समझ जाओ आप कैसे लिखना है, 5 आता है समझ जाओ आप कैसे लिखना है, 0 आता है तो 0 लिखना है। तो ये समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद लास्ट में लिखते हैं बेटा तुम्हारा क्या? क्या? एन आयन का नाम। एन आयन का नाम। ठीक है, एन आयन का नाम लिखते हैं विदाउट क्वांटिटी। आपको पता है काउंटर आयन को कोई उसका विदाउट क्वांटिटी। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के समझ में आ गया, मेटल का समझ में आ गया, लिगेंड क्या है ये सब समझ में आ गया। एक चीज समझ में आ गया, चलो ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही सीक्वेंस में आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम कि हमारा कंपाउंड कुछ कुछ कंडीशन आएगा, उसके बाद फिर एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं हमारा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जैसे मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तुम्हारा कोई भी केटायनिक पार्ट रहेगा। ठीक है, कोई भी केटायन रहेगा, इधर मान लो एनायन रहा, जब केटायन रहेगा तो एनायन नहीं रहेगा, एनायन रहा तो केटायन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको, इसी को, इधर रहेंगे पॉजिटिव तो हमारे कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स तुम्हें कराऊं, एग्जांपल्स अगर कराऊं मैं K4 FeCN6,
ये मैं कह रहा हूँ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको ब्रेक करो। तो ब्रेक करोगे हमारा इस पेयर के इस तरफ या कुछ इस तरफ होंगे, उससे क्या करना है हमको ब्रेक करना है। तो हमको पता है पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, हमारा ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये याद रखना है, ऐसे ही ब्रेक करना है। अगर मान लो इधर कोई एनायनिक पार्ट रहता है, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ NH3 अगर मान लो ऐसा रहता, अगर मान लो इधर ऐसा है, ठीक है, हमारा काउंटर एन आयन दिया हुआ है, तो क्या ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे। तुमको पता है क्लोरीन के ऊपर जो है, क्लोराइड के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, तो इधर हमारे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जो न्यूट्रल रहेंगे, कुछ चार्ज नहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ही नहीं रहेगा। A9CO4 मतलब कार्बोनाइल 4। अब ये कॉम्प्लेक्स में तो कुछ है ही नहीं इधर, तो क्या ब्रेक करोगे, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो रहा है। तो ऐसे ब्रेक करके हमको पता करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव नेचर का है कि निगेटिव नेचर का है कि न्यूट्रल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना। ये कर लिए तो क्या होगा, न्यूट्रल और पॉजिटिव के केस में, न्यूट्रल और पॉजिटिव के केस में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका नाम को नॉर्मल नाम लिखना है, नॉर्मल नेम लिखना है। इसका जो मेटल होगा, मेटल का नाम क्या लिखना है, नॉर्मल में लिखना है। जैसे कि अगर आयरन दिया हुआ है, पॉजिटिव के केस में बता रहा हूं ना, इसके केस में पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल के केस में नॉर्मल नाम लिखना है किसके, मेटल के। जैसे आयरन होगा तो उसको आयरन ही लिखोगे, जैसे तुम्हारा कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखोगे नॉर्मल नाम, निकल है तो निकल ही लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको नाम लिखने जो भी होगा, मैग्नीज है तो मैग्नीज, जिंक है तो जिंक, नॉर्मल नाम, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव आता है तब कहानी बदल जाएगी। देखो कैसे बदलेगी, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तब इस केस में जो मेटल होगा, कब का केस है बेटा, निगेटिव वाला केस। निगेटिव केस में जो मेटल का नाम होगा, मेटल आयंस का जो नाम होगा वो चेंज कर देना। क्या जोड़ोगे, लास्ट में 8 लगाओगे, इसका नाम हो जाएगा, आयरन दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, फेरेट। अगर कोबाल्ट दिया है तो क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। 8 लगाओगे, लास्ट में क्या लगाओगे, 8, ठीक है। तुम्हारा निकल दिया रहेगा, क्या लिखोगे, निकलेट, लास्ट में देखो क्या लग रहा है, निकलेट। तुम्हारा जिंक दिया रहेगा तो जिंकेट, सिल्वर दिया रहेगा तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। और मरकरी दिया रहेगा तो मर्क्यूरेट, ऐसा। तो इस तरीके से आपको पहचानना और उसका नाम लिखते समय ये ध्यान में रखना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद आप ना नोमेनक्लेचर ऐसे ही सीख जाओगे बेटा, बस यही चीज याद रखो। ब्रेक करो और कॉम्प्लेक्स को देखो, भैया हमारा कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। निगेटिव आ रहा है तो सेंट्रल मेटल आयन जो ये मेटल्स दिख रहे हैं इनके नाम निगेटिव में इस तरीके से लिखना है। अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में कैसे लिखना है, नॉर्मल नाम लिखना है, बस खेल खत्म। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो कुछ कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख जाते हैं, फिर डायरेक्ट नाम देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, काफी टाइम से यही वाला लिख रहा हूँ, K4FeCN6। अब इसमें तुम्हें दिख रहा कि हमारा क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अब ये थोड़ा थोड़ा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, एक पोटेशियम के ऊपर एक मतलब 4 पोटेशियम है, 4 इंटू कितने चार्ज होते हैं +1 फिर प्लस। इस आयरन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जिसका निकालना उसको मानो x फिर प्लस। साइनाइड के ऊपर क्या रहता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, कितने हैं 6 इंटू -1। मैंने लिखवा चुका है, निगेटिव लिगेंड जब लिखवा रहा था तो आप लोग को देखोगे इसमें -1 था। इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज वगैरह है क्या, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 + x - 6 = 0। माइनस को इस तरफ भेजो, प्लस वाले की इस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, x = 6 - 4, तो x = क्या आ गया 2। तो ये इसका क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर इसका, इस आयरन का। मतलब आयरन किस स्टेट में है, आयरन +2 स्टेट में है। ऐसा प्लस में आया ना +2, तो ऐसे कंडीशन में है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, आगे सिखाऊंगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई भी सही एग्जांपल्स और देखते हैं। कौन सा वाला देख लें, चलो ये वाला देखते हैं, कोबाल्ट NS3, इसको कर देते हैं 6 और बाहर कर देते हैं हम क्या Cl। चलो देखते हैं, निकाल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट का हमको निकालना है x+, अमोनिया कितना है, अब अमीन कितना है 6 इंटू कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं होता, 0 फिर प्लस, कितने Cl हैं 2 Cl इंटू कितने -1, एक -1, एक Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो -1 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चलो x + 0 - 2 = 0। तब क्या हो गया, उस तरफ भेज दोगे तो +2। यहाँ भी कोबाल्ट तुम्हें दिख रहा होगा +2 स्टेट में, ठीक है। आज चलो एक ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, एक आप लोग ट्राई करो। इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो जल्दी करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी। कोबाल्ट का x + 5 × 0 + 1 × -1, फिर इसका +2 × -1 = 0, हो गया। तो x 0 हो जाएगा ये, फिर 0 - 1 - 2 = 0, दोनों को उस तरफ भेजोगे तो x = +3। तो यहाँ कोबाल्ट इसमें दिख रहा +3 में दिख रहा बेटा तुमको। और एक चीज और देख लो, एक चीज और ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो लिगेंड होगा, काउंटर आयन मत कह देना भैया, ये काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है, ये अंदर क्या है लिगेंड है। और ये कौन सा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। तो इसका नाम क्या होगा, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगाते हो, O लगाते हो, तो क्लोराइडो, इसका नाम है क्लोराइडो। लेकिन ये काउंटर आयन है तो इसका नाम क्या है क्लोराइड। नॉर्मल नाम लिखना है भैया। चलो अब देखते हैं और एक दो देखते हैं और बना लेते हैं। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, चलो इसमें और एग्जांपल्स कर लो, इसी में मैं 4 माइनस कर देता हूँ, देख लो क्या आते हैं। इसका निकालना है हमको, x + 6 × -1 हो गया इक्वल टू, अब लगाओगे ब्रैकेट के ऊपर, देखो हमारे कॉम्प्लेक्स में कितना है -4 है तो -4 +4 है तो +4, साइन को भी लगाना। तो x - 6 = -4, इसको इस तरफ भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, ऐसा कंडीशन आएगा बेटा। तो आयरन फिर से तुम्हारे +2 स्टेट में इसमें दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी का भी जिसका आपको निकालना है। अब ये तो हम यहाँ निकाल दिए, हम IUPAC नोमेनक्लेचर जब अभी करेंगे तो उसमें भी हम आपको भी करके दिखाएंगे। इस तरीके से आपको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए। चलो अब आते हैं बेटा हमारा नाम।
एग्जाम पहला कब से लिखे जा रहे हैं, इसका नाम ही लिख देते हैं। चलो लिखो, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, थोड़ी देर पहले बताया के टैन, फिर के टैन के बाद किसका नाम, लिगेंड का नाम, और लिगेंड में विद क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है वो, उसके बाद मेटल का नाम, मेटल के नाम के बाद फिर क्या, मेटल के नाम के बाद फिर क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एनायन का नाम। इतना सारा लिखना है। और कैसे लिखना है इसको ध्यान देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, तुमको दिख गया यहाँ ब्रैकेट के बाहर से आपको ब्रेक करना है। इस तरफ से ब्रेक करोगे या तो इस तरफ से ब्रेक करोगे, थोड़ा देर पहले बताया था। तो तुम्हें पता है पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस तरफ वाला पॉजिटिव हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, याद रखना। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसका 4 इंटू +1 फिर प्लस इसका निकालना है तो x फिर प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0, तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा +2। ठीक है, अब इतना ही खेल था। अब बस नाम लिखना है। कैसे नाम लिखोगे, सबसे पहले केटायन का नाम और विदाउट क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी नहीं लिखना है, कितना है कितना नहीं है। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोटेशियम। पोटेशियम कितना, उससे हमको मतलब नहीं है। उसके बाद लिगेंड का नाम एक सांस में लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। पोटेशियम हेक्सा, देख रहे हो, हेक्सा साइनाइडो, क्योंकि निगेटिव लिगेंड है, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, निगेटिव हो गया बेटा। निगेटिव होगा तो आयरन का नाम, मतलब हमारा निगेटिव वाले के लिए क्या लिखने के लिए बोला था मैं, नॉर्मल नाम नहीं लिखोगे, स्पेशल नाम लिखोगे। क्या हो जाएगा ये, फेरेट, फेरेट। अब इसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो 2 को कैसे लिखोगे, ऐसे। फिर इसके बाद क्या, एनायन का नाम, एनायन तो है ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। क्लियर, मेरे ख्याल से नाम इजी है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, और एग्जांपल बहुत सारा लिखते हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, कोबाल्ट लिख देते हैं, लिख देते हैं। केटायन का नाम पहले लिखते हैं, केटायन तो दिया ही नहीं है, तो किसका नाम में आ जाओगे, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, उसकी क्वांटिटी, तो हेक्सा अमीन। अब यहाँ सबसे पहले क्या करते हो, चलो नाम डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करते हो, ब्रेक करते हो, ब्रेक कर लो। तुम्हें पता चल गया भैया हमारा इधर तो निगेटिव होता है, इधर क्या पता चल गया तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। अच्छा, नॉर्मल नाम लिखना पड़ेगा इसका। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका निकालना है प्लस, इसका निकालना है, x कर लिए 6 इंटू 0 फिर प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, x + 0 - 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया +2। तो x हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2, याद रखना इतना आ गया। अब नाम लिखो, नाम लिखते हो कैसे लिखते हो, हेक्साअमीन, क्योंकि हमारा केटायन नहीं दिया तो हम लिगेंड का नाम लिखेंगे डायरेक्ट, हेक्साअमीन, हेक्साअमीन हो गया। फिर अब देखो इसका नाम क्या, कोबाल्टेट लिखना है कि कोबाल्ट लिखना है, ये डिसाइड करता है हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है। अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो नॉर्मल नाम लिखेंगे, निगेटिव है तब बेट लगाती है, निगेटिव नहीं है नॉर्मल नाम है, पॉजिटिव है नॉर्मल नाम, तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। अब लास्ट में लिखते हैं एन आयन का नाम, और काउंटर आयन का नाम कोई क्वांटिटी नहीं लिखोगे, कितना है उससे हमको मतलब नहीं, ये क्या है क्लोराइड। स्पेस देके क्या लिखना है हमको, क्लोराइड, यहाँ स्पेस देना भैया। तो इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर हम शुरू कर दिए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, धड़ाधड़ बनेगा आंसर।
चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो।